बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, फरवरी 2021 की बात है कि मैं एक दोस्त हैं इस्लामाबाद, उनसे मिलने गया। पीछे वो बिलोंग करते हैं डिंगा से और रिहाइश उनकी आजकल वाकंट के अंदर है, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने एक वाक़या अपने साथ उनके साथ एक पेश आया जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मुझे तकरीबन एक साल लगभग हो चुका है व्लॉगिंग करते हुए, तो मैंने आप लोगों से वो शेयर क्यों नहीं किया। आज अचानक बैठे हुए एक और बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनका बेटा है लॉ कॉलेज सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है। तो उसने इससे रेलिवेंट एक बात की तो मुझे वो वाक़या याद आ गया। सबसे पहले मैं ये वाक़या आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद इस बच्चे का एक क्रेडिट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। काइंडली वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो वो दोस्त वाकंट वाले बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर उन 3 ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पे ख़ानदानी जो ख़ानदान का जो निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम जो अभी तक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग जो हैं वो अपने रिश्तों के अंदर बंधे हुए होते हैं और ख़ानदान का एक प्रॉपर निज़ाम होता है, चाचा, भाई, भांजा, भतीजा, और इन रिश्तों का एक बहुत ज़्यादा तकद्दुस हमारे नज़दीक मौजूद है। वो साहिब बताते हैं कि मेरी एक कज़न है, वो स्कॉलरशिप के तहत अमेरिका गई। वहाँ पे जाके उसने कुछ 5-6 माह गुजारे, उसके बाद उसका वीज़ा एक्सटेंड किया गया, 1 साल गुजारा, साल के बाद उसकी रिटर्निंग हुई। वो वापस आई और उसने आके अपने घर वालों से सेपरेशन इख्तियार कर ली। गैर शादीशुदा औरत थी। घर वालों ने उसको काबू करने के लिए, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है ये गाँव देहातों में कि हमारे यहाँ अगर कोई बच्ची या बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसको सुधारने के लिए उसकी शादी कर देते हैं। उन्होंने उसकी शादी करने की कोशिश की। जब शादी के लिए उन्होंने आगे पीछे लड़के ढूंढना शुरू की तो उस लड़की ने एक कमाल का आर्गूमेंट किया। उसने कहा कि ये जो शादी का प्रोसेस है या निकाह का जो प्रोसेस है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं जो हम निकाह के बाद भी पूरे करते हैं, तो ये मौलवी को बीच में से गुजारना कुछ ज़रूरी है। दैट्स मीन कि उस लड़की ने हमें ये कहा कि निकाह का वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूरोप पूरा इस चीज़ के पीछे लगा हुआ है और उन्होंने उस लड़की की ब्रेन वॉशिंग 1 साल के अंदर ये की थी कि आपने निकाह वाला फैक्टर जो है इसको निकाल दें। अगर आपका किसी के साथ दिल करता है आप एक दिन किसी के साथ सो जाएं, दूसरे दिन किसी के साथ सो जाएं, रात गुजारनी और बस इंजॉय करें। बच्चे पैदा करने हैं तो आप कर सकते हैं, उनमें से पैदा कर सकते हैं। एक शख्स के बच्चे पैदा करना ही आपके लिए क्या ज़रूरी है। और उसके बाद उस लड़की ने उनसे सेपरेशन इख्तियार की। वो इस्लामाबाद में वैसे उसकी आबा व अजदाद की रिहाइश थी, लेकिन वो लाहौर जाके आबाद हो गई। और फिर वो आगे से बताते कि हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी से अपनी वो पनाह की दरख्वास्त दी हुई थी इस लड़की ने, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो उन्होंने इस बात के ऊपर फ़िक्र लाहिक हमें ज़ाहिर की कि मैं बड़ा फ़िक्रमंद हूँ कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह से एक और वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं गुज़श्ता कुछ 4-5-6 महीने पहले एक दफ़ा इस्लामाबाद गया हूँ, तो एक गाड़ी के अंदर बैठे काफ़ी सारे लोग इस ख़ानदानी सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एक लड़की हमारे साथ बैठी हुई थी। उसको एक लड़की की उम्र 22-25 साल थी और उसके साथ बैठने वाले बुज़ुर्ग की उम्र 55 से 60 साल थी। तो वो उसके दरमियान वक़्फ़ा छोड़ के बैठे हुए थे। उन्होंने जब बात की तो मैंने कहा, यार ये इतना खूबसूरत रिश्ता है हमें जो इस्लाम ने बताया है कि आप इसके बाप की उम्र के हो और आपने इस बच्ची के दरमियान जो है वो 1 फुट 1.5 फुट का फासला छोड़ा हुआ है, सीट छोड़ी हुई है कि मैं ये मेरे लिए गैर महरम है। तो ये खूबसूरत रिश्ते जो ख़ानदानी निज़ाम के अंदर प्रिवेल करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं। आखिरी हिचकियाँ कैसे ले रहे हैं? ये शख्सियत जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई, इनका नाम फलक शेर साहब है। ये लिलियानी हमारे पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका बेटा लॉ कॉलेज में गया है। इससे पहले वो दारुल हुदा स्कूल भलवाल में पढ़ा है और उसके बाद चकवाल या किसी कलर कार साइड पे किसी कॉलेज से उसने इंटर किया और अब वो LLB BA LLB जिसे आप बोलते हैं 5 साल प्रोग्राम है, उसमें उसने एडमिशन लिया हुआ है। तो वो बच्चा इस लिहाज से फ़िक्रमंद था कि अब्बा जी हम मखलूत निज़ाम तालीम के अंदर मैं चला गया हूँ और अब मेरे लिए मेरा ईमान बचाना मुश्किल हो गया है। मेरे साथ लड़कियाँ पढ़ती हैं जिनसे मुखालिफ के साथ मैं रहता हूँ और वहाँ का माहौल इस तरह से है कि लोग हर तरफ बुराई जो है वो आपको बुला रही है, तो वो बुराई के अंदर अट्रैक्शन भी है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा हामी नासिर हो और मैं अपना ईमान बचा के रखूँ। मुझे उनके वालिद साहब की ये बात सुन के बड़ी खुशी भी हुई कि मेरे बेटे ने ये इस चीज़ की डिमांड की है और मैंने भी उसके लिए दुआ की है। आप लोग भी उसके लिए दुआ करें कि ये ख़ानदानी सिस्टम, ये इस तरह के नेक बच्चे हमारे मुआशरे का हुस्न है और ये हमारे माथे का झूमर है। अल्लाह ताला इनको इन बुरी आदत से बचा के रखे
اور ہمارے ہاں جو ڈوبتا ٹوٹتا سسکتا بلکتا اب خاندانی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو قائم کریں۔ اس کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا نے لگائی تھی۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ ہمارے علماء نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا، اور مین اسٹریم میڈیا میں تو ہماری ویسے ہی جگہ نہیں بنتی، اور ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں جتنے انفلوئنسرز ہیں، جتنے ولاگرز ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ایسی ولاگنگ سٹارٹ کریں، ایسی سیریز کو سٹارٹ کریں تاکہ آنے والے جو ہمارے بچے ہیں وہ خاندانی نظام کے ساتھ جڑیں، ان کی اقدار مضبوط ہوں۔ اگر ہمارا خاندان کا نظام تگڑا ہوگا تو اسلام تگڑا ہوگا، اسلام تگڑا ہوگا تو اس ملک کی بقا اسلام کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل کا ٹاپک آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل ہم بات کریں گے کہ آج کل کے بچے بزرگوں کے پاس بیٹھنا کیوں پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ جڑا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔